इजराइल एक ऐसा देश जो प्राचीन सभ्यताओं का घर है। आधुनिक तकनीक की वजह से इसे स्टार्टअप नेशन भी कहा जाता है। यहाँ पृथ्वी का सबसे निचला स्थान मृत सागर मौजूद है और तीनों अब्राहमिक धर्मों का सबसे पवित्र शहर यरूशलेम भी यहीं स्थित है। तो चलिए एक्सप्लोर आरएनसी के साथ इजराइल की इस खास यात्रा पर निकलते हैं। इजराइल मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट का एक महत्वपूर्ण देश है। ये पश्चिमी एशिया में स्थित है और दुनिया का एकमात्र यहूदी राष्ट्र कहलाता है। इसका आधिकारिक नाम है स्टेट ऑफ इजराइल। राजधानी है यरूशलेम, जिसे भले ही पूर्ण अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त न हो, फिर भी इजराइल इसे अपनी अविभाज्य और यौवन राजधानी मानता है। देश का कुल क्षेत्रफल लगभग 22,145 वर्ग किलोमीटर है। छोटा सा देश, लेकिन अपनी ऐतिहासिक, धार्मिक और तकनीकी पहचान के कारण दुनिया में बेहद खास। ये देश उत्तर में लेबनान, पूर्वोत्तर में सीरिया, पूर्व और दक्षिण पूर्व में जॉर्डन, दक्षिण पश्चिम में मिस्र और पश्चिम में भूमध्य सागर से घिरा हुआ है। इसकी मुख्य तट रेखा भूमध्य सागर के साथ लगभग 273 किलोमीटर लंबी है, जो व्यापार, जल आपूर्ति, प्राकृतिक गैस और पर्यटन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दक्षिण में लाल सागर के किनारे भी लगभग 17 किलोमीटर की छोटी तटरेखा है। इन दोनों को मिलाकर इजराइल की कुल समुद्री तटरेखा लगभग 290 किलोमीटर है। इस देश की जनसंख्या लगभग 10 मिलियन है। सबसे घनी आबादी वाले शहर हैं यरूशलेम, तेल अवीव और हाइफा। इजराइल का समय भारत से 2 घंटे 30 मिनट पीछे है। इसकी मुद्रा है इजरायली न्यू शेकेल, जो वर्तमान में भारत के लगभग 25 रुपए 63 पैसे के बराबर है। यह दुनिया का एकमात्र यहूदी राष्ट्र है जहां अधिकांश लोग यहूदी धर्म को मानते हैं। यहूदी एक ईश्वर यहोवा में विश्वास करते हैं और उसी की पूजा करते हैं। यहाँ मुस्लिम, ईसाई, द्रूज और कई अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक भी शांति से रहते हैं। आधिकारिक भाषाएं हैं हिब्रू और अरबी। हिब्रू यहूदी धर्म की पवित्र भाषा भी है। यहाँ की साक्षरता दर लगभग 97% है, जो इसके बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था की मिसाल है। स्वास्थ्य सेवा प्रणाली भी सभी नागरिकों को किफायती और उच्च गुणवत्ता वाली सुविधाएं उपलब्ध कराती है। इजरायली लोग अपनी मेहनत, दृढ़ निश्चय और मेहमान नवाजी के लिए मशहूर हैं। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना इनकी संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये लोग अपने देश और अपनी संस्कृति के प्रति बेहद समर्पित होते हैं। खेलों में भी इजरायलियों को गहरी रुचि है। यहाँ फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस, जूडो और मैराथन बहुत लोकप्रिय हैं। और हाँ, इसकी खूबसूरत तटरेखा और लंबे गर्म मौसम की वजह से स्विमिंग यहाँ सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि जीवन शैली का अहम हिस्सा है। इजराइल की लगभग आधी आबादी नियमित रूप से स्विमिंग करती है। ये बात वाकई अनोखी और सराहनीय है। अब अगर इतिहास की बात करें तो इजराइल का इतिहास हजारों साल पुराना है, धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उथल पुथल से भरा हुआ। इस देश का नाम बाइबल में वर्णित पैगंबर याकूब से आया है, जिन्हें भगवान ने इजराइल कहा था। याकूब अब्राहम के पोते थे। अब्राहम को यहूदी, ईसाई और इस्लाम तीनों धर्मों का आध्यात्मिक पूर्वज माना जाता है। अब्राहम ने ईश्वर की आज्ञा से मेसोपोटामिया छोड़कर कनान की यात्रा की, जो आज का इजराइल और फिलिस्तीन क्षेत्र है। इसी यात्रा और उनके वंशजों से इजरायली समुदाय की नींव पड़ी। प्राचीन इतिहास की अधिकांश जानकारी हमें हिब्रू बाइबल से मिलती है। यहूदी लोग एक समय मिस्र में गुलामी में थे। पैगंबर मूसा ने उन्हें गुलामी से मुक्त कराया और 10 आज्ञाएं प्रदान की, जो यहूदी धर्म की नींव बनी। बाद में राजा डेविड ने यरूशलेम पर कब्जा किया। फिर साम्राज्य 2 हिस्सों, इजराइल और जुदाह में बट गया। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से इस क्षेत्र को फिलिस्तीन कहा जाने लगा। 2री शताब्दी ईस्वी में रोमन सम्राट हेड्रियन ने यहूदी विद्रोह कुचल दिया और क्षेत्र का नाम सीरिया पैलेस्टीना रख दिया, यहूदियों की पहचान मिटाने की कोशिश के रूप में। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में फिलिस्तीन पर ब्रिटिश शासन था। होलोकॉस्ट के बाद यहूदियों को अपनी मातृभूमि में एक स्वतंत्र देश की सख्त जरूरत महसूस हुई। आखिरकार 14 मई 1948 को संयुक्त राष्ट्र की योजना के अनुसार इजराइल राज्य की घोषणा की गई। उसी दिन अरब देशों मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, इराक आदि ने इजराइल पर हमला कर दिया। 1949 तक चला ये युद्ध इजराइल की जीत के साथ समाप्त हुआ। इतने संघर्षों के बावजूद इजराइल ने अपने राष्ट्रीय प्रतीकों को हमेशा गौरव के साथ रखा है। राष्ट्रीय ध्वज सफेद है, जिसमें ऊपर और नीचे 2 नीली क्षैतिज पट्टियां हैं। बीच में नीला डेविड का तारा,
हिब्रू में मागिन डेविड बना हुआ है। नीली पट्टियां यहूदी प्रार्थना शॉल को दर्शाती हैं। कोट ऑफ आर्म्स में एक ढाल के आकार में नीला और सफेद रंग है। केंद्र में 7 शाखाओं वाला मेनोरा है, दिव्य प्रकाश और ज्ञान का प्रतीक। दोनों तरफ जैतून की शाखाएं, शांति और समृद्धि का प्रतीक। नीचे हिब्रू में इज़राइल लिखा है। यह प्रतीक इज़राइल के इतिहास, धार्मिक विरासत और शांति की आकांक्षा का सुंदर मिश्रण है। अपने छोटे आकार के बावजूद इज़राइल का भूगोल बेहद विविध है। ये 4 मुख्य क्षेत्रों में बटा है: भूमध्य सागरीय तटीय मैदान, केंद्रीय पहाड़ियां, महान दरार घाटी और नेगेव रेगिस्तान। तटीय मैदान उपजाऊ और घनी आबादी वाला क्षेत्र है। यहां तेल अवीव और हाइफा जैसे बड़े शहर बसे हैं। केंद्रीय पहाड़ियों में यरूशलेम स्थित है। महान दरार घाटी में जॉर्डन नदी और पृथ्वी का सबसे निचला बिंदु मृत सागर है। नेगेव रेगिस्तान दक्षिण में फैला विशाल सूखा इलाका है, जहां सिंचाई की उन्नत तकनीकों से खेती भी की जा रही है। इज़राइल का सबसे ऊंचा बिंदु माउंट हर्मोन है, जो 2814 मीटर ऊंचा है और सीरिया, लेबनान तथा गोलान हाइट्स की सीमा पर स्थित है। यह मौसम उत्तर में भूमध्य सागरीय से लेकर दक्षिण में शुष्क रेगिस्तानी तक फैला है। लंबी गर्म और सूखी गर्मियां और ठंडी बारिश वाली सर्दियां। देश की सबसे महत्वपूर्ण नदी है जॉर्डन नदी, लगभग 360 किलोमीटर लंबी। ये माउंट हर्मोन से निकलकर मृत सागर में मिल जाती है। सी ऑफ गैलिली, मीठे पानी की सबसे निचली झील, इज़राइल के पीने के पानी का सबसे बड़ा स्रोत है। मृत सागर, पृथ्वी का सबसे निचला बिंदु, समुद्र तल से 430 मीटर नीचे। इसका पानी सामान्य समुद्र से 10 गुना ज्यादा खारा है। यहां कोई भी व्यक्ति आसानी से तैर सकता है, डूबता नहीं। इसके खनिज युक्त पानी और मिट्टी के औषधीय गुण दुनिया भर में मशहूर हैं। इज़राइल ने पानी की कमी को चुनौती में बदल दिया है, ड्रिप इरिगेशन और समुद्री जल विलवनीकरण जैसी विश्व स्तरीय तकनीकों से। इस छोटे से देश में जैव विविधता भी हैरान कर देने वाली है। यह अफ्रीका, एशिया और यूरोप के बीच प्राकृतिक सेतु है। यहां भूमध्य सागरीय जंगल से लेकर रेगिस्तानी इकोसिस्टम तक सब कुछ मौजूद है। राष्ट्रीय फूल है पपी एनामिनी, विंड फ्लावर। राष्ट्रीय वृक्ष है जैतून का पेड़। राष्ट्रीय पक्षी है हू। यहां 80 से ज्यादा नेशनल पार्क और 400 नेचर रिजर्व हैं, जिनमें मसाडा, सीजेरिया और माउंट कार्मेल जैसे खूबसूरत स्थान शामिल हैं। इज़राइल की अर्थव्यवस्था विकसित, तकनीकी रूप से उन्नत और विविध है। इसे अक्सर सिलिकॉन वैली ऑफ मिडिल ईस्ट कहा जाता है। सॉफ्टवेयर, साइबर सिक्योरिटी, बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल उपकरण और डिफेंस टेक्नोलॉजी में यह विश्व नेता है। ड्रिप इरिगेशन, वॉज नेविगेशन, पिलकैम और मोबाइल आई जैसी कई क्रांतिकारी तकनीकें इज़राइल से ही निकली हैं। हालांकि वर्तमान संघर्षों के कारण रक्षा व्यय बढ़ा है, पर्यटन और निर्माण क्षेत्र प्रभावित हुए हैं, फिर भी हाईटेक और डिफेंस सेक्टर अभी भी मजबूत हैं। इज़राइल एक संसदीय लोकतंत्र है। इसकी संसद को कॉनेसेट कहते हैं। प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख होते हैं। यहां कोई लिखित संविधान नहीं है, बल्कि बेसिक लॉज संवैधानिक भूमिका निभाते हैं। देश को 6 प्रशासनिक जिलों में बांटा गया है: सेंट्रल, हाइफा, यरूशलेम, नॉर्दर्न, सदर्न और तेल अवीव डिस्ट्रिक्ट। अब चलिए इज़राइल के कुछ सबसे खास पर्यटन स्थलों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले यरूशलेम, दुनिया के सबसे प्राचीन और पवित्र शहरों में से एक। यहां वेस्टर्न वॉल यहूदियों का सबसे पवित्र स्थल है। चर्च ऑफ द होली सेपुल्कर ईसाइयों के लिए सर्वोच्च है और डोम ऑफ द रॉक मुसलमानों का तीसरा सबसे पवित्र स्थान है। यहां याद वाशिम, होलोकॉस्ट म्यूजियम भी है, जो बेहद मार्मिक है। नेगेव रेगिस्तान में मसाडा का प्राचीन किला, मृत सागर में तैरने का अनोखा अनुभव, टिम्ना वैली की रंगीन चट्टानें, रमोन क्रेटर की विशाल बनावट और इलात का खूबसूरत लाल सागर तट, डाइविंग और बीच के लिए स्वर्ग। हाइफा में बहाई गार्डन्स, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, आको का प्राचीन बंदरगाह शहर, गैलिली क्षेत्र में बाइब्लिकल टेल साइट्स, मेगिदो, हजोर और बियरशेवा। तेल अवीव अपनी व्हाइट सिटी,
बाउहाउस आर्किटेक्चर और जीवंत नाइट लाइफ के लिए मशहूर है। यात्रा की कुछ जरूरी बातें। धार्मिक स्थलों पर शालीनता का पूरा ध्यान रखें। बाजार में मोल भाव आम है। सुरक्षा के कारण अपना बैग कहीं भी अकेला ना छोड़ें। संवेदनशील विषयों पर बहस से बचें। पीक सीजन मार्च से मई और सितंबर से नवंबर है, जब मौसम सबसे सुहावना होता है। भारतीयों को वीजा की जरूरत पड़ती है। दिल्ली और मुंबई से डायरेक्ट और कनेक्टिंग फ्लाइट्स उपलब्ध हैं। फिलहाल सुरक्षा स्थिति को ध्यान में रखकर ही यात्रा प्लान करें और जब लौटें तो साथ लाएं डेड सी के हेल्थ और ब्यूटी प्रोडक्ट्स, यहूदी प्रतीक, आर्मेनियन पॉटरी, लोकल वाइन, खजूर और सुगंधित मसाले। ये आपकी यादों को हमेशा ताजा रखेंगे। तो दोस्तों, इजराइल पर यह खास डॉक्यूमेंट्री यहीं समाप्त होती है। इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में अपनी राय जरूर बताइए। अगली डॉक्यूमेंट्री किस विषय पर देखना चाहते हैं, कमेंट्स में लिख दीजिए। अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आपसे जल्द ही मिलूंगा एक नई और रोमांचक वीडियो के साथ। धन्यवाद।